चांदी की बढ़ती कीमत यानी चांदी की चमक, ये वास्तविक है या फिर कोई छलावा? कहीं फिर न हो जाए 2011 जैसा हाल। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चांदी की इस साल कीमत ने धमाल मचा रखा है। अब हर ट्रेडर की चर्चा, ज्वेलर की दुकान और निवेशक के दिमाग में बस सिल्वर और इसका रेट ही घूम रहा है। एमसीएक्स पर चांदी ने हाल ही में 1,70,415 रुपए प्रति किलो का नया शिखर हुआ। अमेरिकी बाजारों में भी इसका भाव 54.46 प्रति औंस तक जा पहुंचा है और इस बम्पर तेजी ने अब चांदी की चाल पर सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं। क्या ये उछाल वास्तविक मजबूती का संकेत है या फिर 1980 या 2011 जैसा एक और सिल्वर ट्रैप है? ये वो सवाल है जिसका उत्तर अब हर कोई जानना चाहता है। तो कुछ लोगों का तो मानना है कि चांदी फिर 2011 वाला इतिहास दोहराएगी। उस समय चांदी का भाव 71,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था और हर ट्रेडिंग हॉल में ये चर्चा थी कि अभी 1 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर जाएगी। अब चांदी 2 लाख रुपए किलो होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। यही वजह है कि लोगों ने भौतिक चांदी की खरीदारी शुरू कर दी है। ज्वेलर्स ने स्पॉट प्राइस से 10% तक ज्यादा वसूलने शुरू कर दिए हैं और ट्रेडिंग चैट ग्रुप्स में सिल्वर टू द मून के नारे गूंज रहे हैं। साल 2011 में चांदी में जो उछाल आया था वो टिक नहीं पाया। कुछ ही महीनों में चांदी का भाव 71,000 से गिरकर 40,000 के नीचे आ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें $49.83 से गिरकर $26 तक फिसल गई थी और ये वो दौर था जब निवेशकों को एहसास हुआ कि हर तेज रैली के पीछे तर्क नहीं बल्कि भावनाओं और भीड़ के मनोविज्ञान का खेल होता है। 1980 में भी चांदी की यही कहानी देखने को मिली। हंट ब्रदर्स नाम के 2 अमेरिकी अरबपतियों ने चांदी के बाजार पर नियंत्रण पाने की कोशिश भी की। उन्होंने बड़ी मात्रा में भौतिक चांदी खरीद ली और कीमतें $6 से उछलकर $48 प्रति औंस तक पहुंच भी गईं। लेकिन अमेरिकी सरकार और कॉमेक्स ने हस्तक्षेप किया, नए नियम लागू किए और देखते ही देखते कीमतें धड़ाम से गिर गईं। ये घटना आज भी सिल्वर थर्सडे के नाम से याद की जाती है। लेकिन क्या इस बार चांदी फिर से इतिहास दोहराएगी? 2025 में चांदी ने एक बार फिर तेजी के मामले में अपना इतिहास दोहराया। महज कुछ महीनों में 1.5 लाख से ऊपर निकलकर 1.70 लाख यानी कि 1,70,000 तक पहुंच गई। बाजार के जानकार तो ये कहते हैं कि उछाल त्योहारी मांग और फोमो का मिला जुला असर भी है। दिवाली के समय भारतीय परिवार में चांदी की खरीद शुभ मानी जाती है, लेकिन इस भावात्मक खरीदारी ही नहीं बल्कि सट्टेबाजी और डिजिटल निवेश ने भी इसमें तेजी भरी है। चांदी से जुड़े सिल्वर ETF और फंड ऑफ फंड्स में इतनी मांग आ गई है कि कई फंड हाउसों को नए निवेश रोकने में सवाल यही है कि क्या ये तेजी टिकेगी या फिर ये भी 2011 की तरह एक बुलबुला बनकर फूट जाएगा। अगर विशेषज्ञों की राय जाने तो कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चांदी के इस बार की रैली में फर्क है। अब इसमें सिर्फ सट्टा नहीं बल्कि वास्तविक आर्थिक संकेतक भी है। वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। ये धातु अब सिर्फ गहनों की शोभा नहीं रही बल्कि हर बैटरी, हर सोलर पैनल और हर स्मार्ट डिवाइस की तकनीकी जरूरत भी बन चुकी है। विश्लेषकों का कहना है कि जब भी कोई धातु या स्टॉक हर कोई खरीदना चाहता है तो स्थिति में पहुंच जाए तो सावधान रहना चाहिए। चांदी के चार्ट में भी अति खरीद के संकेत दिख रहे हैं। पिछले हफ्ते ही 1,70,000 से गिरकर ये 1,53,000 पर आ गई और ऐसी तेज गिरावट अक्सर ये बताती है कि बाजार थोड़ा सांस ले रहा है, पर कई बार यही लंबी गिरावट की शुरुआत भी होती है। तो ऐसे में अगर आप भी चांदी खरीदने जा रहे हैं तो पहले के आंकड़ों पर थोड़ा नजर डालिए और सोचिए क्या वाकई इतनी महंगाई में चांदी खरीदना आपके लिए लाभकारी साबित होगा या फिर ये बुलबुला फूट सकता है।